मैं रिम्पी गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों ये था सुबह का टाइम और मैंने कर दी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को फुल वॉच करना। आज का ब्लॉग बहुत मोटिवेट होने वाला है। जो हाउस वाइफ घर में रहती हैं वो पूरा दिन यही सोचती रह जाती हैं कि मैं क्या काम करूं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो दोस्तों मैं घर में रह के कैसे पैसे कमाती हूं आप सबको पूरा बताऊंगी इस ब्लॉग में। मैं घर में रह के घर के काम करने के साथ साथ पैसे भी कैसे कमाती हूं और सभी हाउस वाइफ कमा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से मैं एक ऐसी हाउस वाइफ हूँ जो मैं ही पैसे कमाती हूँ। काफ़ी मेरी बहनें जो पैसे कमा रही हैं, घर में भी रहती हैं और वो पैसे भी कमाती हैं और घर के सारे काम ही करती हैं। तो दोस्तों काफ़ी बहन मेरी यही सोचती रह जाती हैं मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे कैसे काम करूं बच्चों को छोड़कर, बच्चे सोते नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ करना है, तो आपको बच्चों को भी संभालना होगा और घर के सारे काम करने होंगे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा इस टाइम आपका बिजनेस चल सकता है, क्योंकि ये टाइम इतना अच्छा है। आपको पता ही है सारे फेस्टिवल आने वाले हैं इस टाइम, क्योंकि ये दिवाली आती है, उस महीने में सारे ही हमारे त्यौहार आते हैं जो इस पे हमारा काम इतना ज़्यादा अच्छा चलता है। और मैं आपको बता दूं जो हाउस वाइफ हैं घर में बैठी हुई हैं और उनको यही समझ नहीं आ रहा क्या काम करें, तो दोस्तों शुरू हो जाइए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगी आज, अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है, मशीन भी चलानी नहीं आती, फिर भी आप पैसे कमा सकते हो और बच्चों को अपने रखने के बाद भी पैसे कमा सकते हो बच्चों के साथ साथ। तो दोस्तों सबसे पहला बिजनेस मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है, मशीन भी नहीं है आपके पास, फिर भी आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि फॉल है और इस टाइम तो टेलर के पास कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ होगा, क्योंकि दिवाली है, करवा चौथ है और ये नवरात्रे आ रहे हैं तो सभी नए कपड़े पहनते हैं। तो इस टाइम तो टेलर के पास इतनी ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगा हुआ होगा और इस टाइम आपको इतना अच्छा काम मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ जो भी मेरी बहन घर में बैठी हैं, टेलर हों आपके आसपास, वहाँ पे जाइए और बोलिए तुरपाई का काम हम कर देंगे आपका, क्योंकि टेलर इतना काम नहीं कर पाते। सिलाई भी कर लें और तुरपाई भी और फॉल भी लगा लें, इतना काम टेलर नहीं करते। तो बहन जो भी आप सब घर में बैठे हो तो प्लीज़ अपने लिए अपने सपने पूरे करने हैं आपको, तो आपको मेहनत भी करनी होगी। जो टाइम आप 3 घंटे 2 घंटे सोते हो तो उस टाइम आप ये काम करोगे, अपने बच्चों को सुलाने के बाद ये सब काम करोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और आपकी एक पहचान भी बनेगी। और घर का काम करने से हमारी कोई पहचान नहीं बनती, कोई हमें नहीं जानता कि हम ये काम करते हैं। तो अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है, आपको यही लगता है मुझे सिलाई नहीं आती तो मैं क्या करूं, तो इस टाइम तो आपके पास इतने सारे काम हैं, क्योंकि सारे फेस्टिवल इसी महीने में, बहुत सारे काम हैं आपके पास। आप देखो फॉल भी लगा सकते हो टेलर से बात करके, और टेलर के पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं इस समय, वो तुरपाई भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। और आप बोलना हम आपकी तुरपाई भी कर देंगे, और तुरपाई के भी इस टाइम कम से कम में एक सूट के 15 रुपये देते हैं। तो वो एक दिन में 10-10 सूट सिलते हैं टेलर। जो रोड की साइड बुटीक होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा सिलाई आती है। हमारा तो होम बुटीक है, लेकिन हम किसी पे ना फॉल लगवाते हैं ना तुरपाई करवाते हैं। हम सारे काम ये खुद ही करते हैं। लेकिन जो टेलर हैं मार्केट में जिनकी दुकान है, उन पे बहुत इस टाइम सिलाई है, उनको बिल्कुल बैठने नहीं मिल रहा है, बहुत काम होता है। तो आप उनके पास जाइए और बोलिए हम आपकी तुरपाई कर देंगे। और एक बताएं आपको और भी बिजनेस बताएंगे आपको, जिसको भी बहन को जैसे मेहंदी लगानी आती है, तो इस टाइम करवा चौथ आ रही है और आपका मेहंदी लगाने का काम इतना ज़्यादा चलेगा इस टाइम बहुत, क्योंकि पार्लर वाली होती हैं उनको तो फेशियल वगैरह करती हैं तो समय नहीं मिलता, तो वो मेहंदी वगैरह लगाने की मना कर देती हैं। तो आप उन पार्लर वाली से बात करोगे, आजकल तो इतना पैसे लेते हैं मेहंदी लगाने के, एक हाथ के कम से कम 100 रुपये लेते हैं। तो जिनके आप पार्लर में बैठ के लगाओगे तो वो उनको थोड़ा सा आपको कमीशन देना पड़ेगा। जैसे कि एक हाथ के 100 रुपये लेते हैं तो आप 20 रुपये उनको दे दीजिए,
कि हम आपके यहाँ पे बैठ के मेहंदी लगाएंगे तो आपको भी हम कुछ पैसे देंगे, हमें आप यहाँ पे बैठकर अपनी मेहंदी लगाने दो और आपको इतना टाइम नहीं है, तो वो कभी मना नहीं करते। मैंने बहुत देखा है। इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और घर में रहने के साथ साथ हम बच्चों को भी देखते हैं। और अगर आपका घर मार्केट में है, रोड पे है, तो एक स्टूल लेकर आप वहाँ बैठ सकते हो। करवा चौथ आ रही है, आप वहाँ पे मेहंदी भी लगा सकते हो, उससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि करवा चौथ पे तो जगह जगह आपने देखा है बैठे ही रहते हैं सब मेहंदी लगवाने के लिए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपको सिलाई आनी चाहिए, सिलाई भी नहीं आती, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। बहुत बहनें मेरी ऐसी हैं, मैंने देखा है पार्लर में जाती हैं और जिनको पार्लर आता है और बोलते हैं कि हमारे को ये सब आता है और हम करेंगे, तो कोई मना नहीं करता, कहते हैं कोई बात नहीं, वो अपना थोड़ा सा तो कमीशन लेंगे जब अपना। और करवा चौथ पे तो सभी बहनें नई साड़ी लेती हैं, तो उसमें भी साड़ी के ब्लाउज सिलने हैं, फॉल लगानी है, तो आप इतना अच्छे से आपका इस टाइम काम चल जाएगा। प्लीज़ जो भी मेरी बहनें घर में बैठी हैं अपने लिए कुछ करो, ये मत करो बस अपना झाड़ू पोछा में ही पूरी ज़िंदगी गवा दो। आपको करना चाहिए, अपना एक पहचान बनानी चाहिए आपको। और इस टाइम पे साड़ी के ब्लाउज इतने ज़्यादा सिले जा रहे होंगे, उसमें हो खाई तुरपाई करने के भी पैसे सही मिल जाते हैं, 15 रुपये मिलते हैं उसके भी, तो आप ब्लाउज भी तैयार कर सकते हो। इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हो। और फॉल लगाना, हाथ से भी फॉल जल्दी लग जाती है, और फॉल के भी हम हाथ से फॉल लगाते हैं उसके 40 रुपये लेते हैं, और जो मशीन से लगाते हैं उसके हम 30 रुपये लेते हैं। तो मशीन से जो लगाते हैं हम नीचे की साइड मशीन से लगाते हैं और ऊपर की साइड हम हाथ से ही लगाते हैं। तो देखो कुछ ही देर में हमने देखो घर का सारा काम भी किया और हमारी फॉल भी लग गई थी। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए, और ये था 6:15 बजे का टाइम। मौसम हो रहा था एकदम बारिश आने वाली है, तो मैं पहुंच गई थी कपड़े लेने। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं है, मैं घर का काम करके ही अपना घर का सारा काम करती हूँ। कपड़े वपड़े सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करवाता है। ऐसा नहीं है आपको लगता हो मैं पैसे कमाती हूँ तो मैं काम नहीं करती हूँ, तो मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, सिलाई करती हूँ, उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी पूरी है। तो ऐसा नहीं है तो ये था दोस्तों 7:30 बजे का टाइम, और मैंने पूजा कर दी थी 7 बजे शाम को। पूजा करने के बाद ही मैं रसोई में लगती हूँ खाना बनाने। तो इस टाइम मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं खाना बना रही थी, तो मैं बच्चों को भी देखती रहती हूँ और खाना भी बनाती रहती हूँ। दिन में करती हूँ मैं सिलाई, जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं उस टाइम मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, जो भी मुझे काम होता है उसी टाइम करती हूँ। इस टाइम बच्चों के चल रहे थे पेपर, आज हमारे बच्चों का लास्ट पेपर था, तो आज बच्चे जल्दी आ गए थे, और कल से बच्चे हमारे 2 बजे आया करेंगे तो और सही से काम कर पाएंगे। कुछ दिनों से पेपर हैं बच्चों के, तो मैं सही से काम भी नहीं कर पा रही हूँ सिलाई का, तो कल से मैं अच्छे से काम भी करना है मुझे। बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े पड़े हुए हैं सिलने के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट से मैं आपके बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय।